अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आप देख रहे हो यूब खान चैनल। और आज हम जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में डिग्री को चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई टर्म एंड कंडीशंस हैं, कोई रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आपको पता हो ये सारी चीज़ों का तो फिर आप डिग्री प्रोग्राम के लिए चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तरीक़ाकार और बाकी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होता तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता और आपको वीयू से रिलेटेड चीज़ें जाके ढूंढनी पड़ती हैं यूट्यूब से। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफिकेशन ऑन की होगी, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ आपके सामने ऐसे ही आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। LMS ओपन करते हैं और डिग्री चेंज करने के लिए आपने चले जाना है स्टूडेंट सर्विस में। और अभी मैं आपको बता दूं कि आज इस वक्त हम बात कर रहे हैं 25 फरवरी है आज की डेट में, और 4 मार्च को तकरीबन जो है ना वो रिज़ल्ट आना है। और ये जो प्रोसेस है यानी डिग्री चेंज करने का, ये आपका चेंज होगा जाके मार्च में। यानी रिज़ल्ट जब आपका आ जाएगा तो रिज़ल्ट के बाद फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी 4 मार्च को रिज़ल्ट आएगा और उसके 1-2 दिन के बाद आपको ये प्रोसेस अवेलेबल हो जाएगा। तो लेकिन टर्म एंड कंडीशंस आपको पता होने चाहिए और आप पहले से रेडी होना चाहिए आपको। और यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस के अंदर अगर आए रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर देखें तो यहाँ पे हमें बिल्कुल सेकंड लास्ट में स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन ये हमें नज़र आता है। अब हम अगर इसको ओपन करें तो यहाँ पे जिन डिग्रीज में प्रोग्राम अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे ये सीधा सीधा लिखा होता है। सिंपल सी बात है कि जो BS लैटरल यानी 5वें सेमेस्टर में है स्टूडेंट्स हैं, अगर वो डिग्री चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो पुराना एडमिशन कैंसिल कराएंगे, नया अप्लाई कराएंगे। इस तरीके से B.Ed 1.5 ईयर जो प्रोग्राम है वो चेंज नहीं होता, 0 सेमेस्टर चेंज नहीं होता, शॉर्ट कोर्स नहीं चेंज होता, डिप्लोमा चेंज नहीं होता। ADP और BS की जो डिग्रीज हैं वो चेंज होती हैं, क्योंकि ADP में भी 20-22 प्रोग्राम है, BS में भी 20-22 प्रोग्राम है, तो वो चेंज हो जाते हैं। रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें तो चूँकि यहाँ पे लिख दिया गया है कि नहीं अवेलेबल, तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये BS लैटरल का एक LMS है। लेकिन आप जब ये कोई और स्टूडेंट जिसको एलिजिबल है वो यहाँ पे चूज़ करेगा, न्यू प्रोग्रामों में वो देखेगा यहाँ उसके पास शो हो रहे होंगे कि BS है या दूसरे हैं, ठीक है। और न्यू प्रोग्राम में जाना किस में है उन्होंने, वो भी ऑप्शन होगा। अब थोड़ी सी चीज़ जानने वाली ये है कि आप, मैं इसको शायद दिखा कम पाऊँ, आपको समझा ज़्यादा पाऊँ, कि एक स्टूडेंट है ना BScs में आना चाह रहा है। हम स्टडी स्कीम को चेक कर लेते हैं ताकि आपको एक एग्जाम्पल समझ आ जाए कि नुकसान क्या होता है बाज़ औक़ात डिग्री चेंज करने का। यानी आप दूसरे तीसरे सेमेस्टर में चले जाते हैं तो फिर उसके बाद जब डिग्री चेंज करते हैं तो नुकसान होता है उसका। फॉर सपोज एक स्टूडेंट जो है ना वो कर रहा है BS इंग्लिश कर रहा है या BS मैथ फॉर सपोज कर रहा था और वो BS इंग्लिश में आना चाह रहा है और उसके 4 सेमेस्टर हो चुके हैं BS मैथ में। तो जब वो चेंज करेगा ना तो उसको निरा ही लॉस है, ठीक है, पंजाबी में जैसे कहें ना, टोटली लॉस है उसे। और लॉस इस वजह से है कि यहाँ पे अगर हम स्कीम ऑफ स्टडी देखें तो स्कीम ऑफ स्टडी के हिसाब से उन्होंने चेंज करना होता है। पहले सेमेस्टर में देखें मैथ का कोई सब्जेक्ट नहीं है सिवाय हाँ मैथ का कोई भी नहीं है सिवाय एक के MTH 100 के, और दूसरे में भी मैथ नहीं है और सिवाय स्टैट के, और आगे जाएं तो कोई इस तरह का सब्जेक्ट है ही नहीं इंग्लिश में। और अब अगर मैथ से आना चाह रहा है तो मैथ में तो उसने और सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। तो जब चेंज की जाती है, चेंज के लिए अप्लाई किया जाता है, तो स्टूडेंट्स यही समझता है कि जितना मैंने BS इंग्लिश में 4 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं तो शायद जी अब जो मैथ में 4 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं तो इंग्लिश में भी मेरे उतने ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो उसमें देखा जाता है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं और कौन से नहीं पढ़े। तो जब इस तरह की डिग्रीज में चेंज करेंगे तो टोटली लॉस होता है और आपकी डिग्री फिर से स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से जो चीज़ें चेंज हैं, यानी BS IT है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और CS है, इसमें मिलती जुलती चीज़ें हैं और इनमें चेंज करना आसान होता है। और इन डिग्रीज़ में किसी और में आर्ट्स वाली डिग्री में आना और भी नुकसान है। अगर ज़्यादा सेमेस्टर आपने पढ़ लिए हों, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो कोई ज़्यादा लॉस नहीं है, सेकंड में भी ज़्यादा लॉस नहीं होता। लेकिन अगर मिलती जुलती डिग्री, जैसे आपको समझ रहे होंगे कि अगर उसमें सब्जेक्ट सेम थे, ठीक है, स्टडी स्कीम अगर आप चेक करें तो यहाँ पे कॉमर्स की स्टडी स्कीम है। अगर आप जिस भी डिग्री में जाना चाह रहे हैं तो अगर आपने मिलते जुलते इसमें सब्जेक्ट्स हैं और आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट में हैं, तो फिर तो आसान है
आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, पैसे वेस्ट नहीं होंगे, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं ऐसा है, क्योंकि ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट बिल्कुल ही केस बिगड़ जाता तो फिर आगे बताते हैं जी ऐसे हमने कर लिया, और फिर जो है ना वो नुकसान हो चुका होता है। तो ऐसी कोई डिग्री जो रेलिवेंट नहीं है उसमें चेंज ना करें। और दूसरी बात जो है ना वो है एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी फॉर सपोज एक स्टूडेंट ने BSc में लिया था और अब वो चेंज करना चाह रहा है BS ज़ूलॉजी में, तो नहीं होगा, ठीक है। और इस तरीके से एक स्टूडेंट ने BS इंग्लिश में किया हुआ है, वो चाह रहा है कि BS CS में हो जाए, लेकिन उसके नंबर जो हैं वो 50% नहीं है, तो तब भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो कोशिश करें कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेमेस्टर पढ़ चुके हों तो फिर रेलिवेंट डिग्री बिल्कुल मिलती जुलती है उसमें तो चेंज भी कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ चेंज ना ही करें और उसको कंप्लीट करें। और उसके बाद इसकी होती है फ़ीस। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म आ जाता है और फ़ीस पे करना आपको होती है 2000 रुपये। और जब तक 2000 रुपये फ़ीस पे नहीं करते आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट ही नहीं होता, एलिजिबल हो या ना हो। जब तक 2000 पे नहीं करेंगे, यानी आपने यहाँ से अप्लाई कर दिया लेकिन टेक्निकली आप एलिजिबल नहीं थे, फिर भी चालान आपका आ जाएगा और आपको अकाउंट बुक के अंदर जाके शो होगा। और अकाउंट बुक में जब तक वो पे नहीं करेंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होना चेंज होने के लिए। उसके बाद फिर जब आप फीस पे कर देते हैं, यूनिवर्सिटी के पास चली जाती है, तो फिर वो आपको VU ईमेल के ज़रिए जो है ना इन्फॉर्म करते हैं। और मैंने आपके साथ मैं बता देता हूँ कि VU ईमेल कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको पर्सनली कोई मैसेज आपकी पर्सनल ईमेल के ऊपर नहीं आता, आपकी जो VU ईमेल है उसके ऊपर उन्होंने अनाउंसमेंट अपनी करनी होती है, डिसीजन देना होता है, डॉक्यूमेंट्स अगर कोई रिक्वायर्ड है तो वो पूछने होते हैं आपसे। तो ये आप VU ईमेल के ऊपर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और उसको अपने मोबाइल के अंदर लाजमी लगाएं, लैपटॉप के अंदर लाजमी लॉगिन करें। तो अब ये फ़ौरन चेंज नहीं होगा, जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपके पास इंटरफेस अवेलेबल हो जाएगा और फिर आप डिग्री को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके गोशगुजार कर दी हैं, उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और एक सवाल लाजमी पूछेंगे जी, अब BS जो है हम 4 सेमेस्टर BS CS के कर चुके हैं, अब ADP में ADP में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जो ADP जिनका है ही नहीं, यानी मैथ है उसका ADP अभी आया है। तो कोई भी जिसने 4 सेमेस्टर BS मैथ में कर चुका है और अब वो ADP मैथ में करना चाहता है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ADP मैथ को स्टार्ट हुई अभी 2 सेमेस्टर में, तो उसको कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस तरह BS इस्लामिक स्टडी, ADP इस्लामिक स्टडी उसमें नहीं चेंज हो सकता, जो नए प्रोग्राम है उसमें नहीं चेंज हो सकता जब तक उनको आए हुए कम से कम भी 4 सेमेस्टर ना हो जाए। तो उम्मीद है आपके लिए इतना का हेल्पफुल होगा। बाकी आप समझ लेंगे अपने LMS को देख के और अप्लाई कर लेंगे जिन्होंने चेंज करना है। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अभी साथ साथ मैं आपको एक बता दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन है इस वक्त भी और पूरा 1 महीना बाकी है एडमिशन्स में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। आपका तो हो चुका है और आपके जानने वालों का अगर करवाना है तो फिर रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम अवेलेबल हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।